हुआ था, क्योंकि आज प्रधानमंत्री खुद अयोध्या आए हैं, उनका आगमन हुआ है और अब से थोड़ी देर के बाद में वो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की शुरुआत करेंगे, उसका अनावरण करेंगे। उसके बाद उनका काफिला आगे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि नया एयरपोर्ट बना है और एक बहुत बड़ी सौगात प्रदेश के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए बड़ा एयरपोर्ट, बहुत ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शानदार एयरपोर्ट बनाया गया है और उसका लुक भी आप राम मंदिर की ही तर्ज पर आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेलवे स्टेशन बनाया गया है वो भी एक मॉडल रेलवे स्टेशन बनाया गया है, वातानुकूलित है पूरी तरीके से। और इन रास्तों पे जो अगर दिल्ली या मुंबई या बड़े शहरों से अगर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत ही कम यहाँ पर ट्रेनों की सुविधा हुआ करती थी, लेकिन आज के बाद वो इतिहास बन जाएगा, क्योंकि कई ऐसी ट्रेनों की सौगात आज प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी भीड़ भाड़ होती थी कई ट्रेनों में, तो वो भीड़ भाड़ अब कम हुआ करेगी। और दूसरी बात यह है कि जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है वो बिल्कुल पहली नज़र में आपको देखने में लगेगा कि ये कोई मंदिर है, लेकिन वो मंदिर की ही तर्ज पर उसको बनाया गया है, पूरी की पूरी मंदिर की ही तर्ज पर बनाया गया है। वहाँ पर शॉपिंग की भी सुविधा है, वहाँ पर वेटिंग एरिया भव्य तरीके से बनाया गया है और शानदार तरीके से 3 या 4 फ्लोर का ये जो पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन है उसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। और इसी की तरीके से यहाँ पर जिस जगह पर प्रधानमंत्री का काफिला चल रहा है, यानी कि राम जन्मभूमि से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर, शहर से थोड़ी सी दूरी पर ही जो एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है और उसकी भी शुरुआत आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी सौगात है। क्योंकि अभी अयोध्या जो देश के जो पर्यटक थे या देश के जो श्रद्धालु थे वो तो पहुंचते थे, लेकिन जो विदेशी पर्यटक या श्रद्धालु उनकी थोड़ी सी कमी खलती थी। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं था, यहाँ पर फ्लाइट की सुविधा नहीं थी, लोगों को पहले दिल्ली या लखनऊ आना पड़ता था, उसके बाद बाई रोड अयोध्या पहुंचना पड़ता था। दूसरी बात यह है कि एयरपोर्ट की शुरुआत के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे होटल्स बनाए जा रहे हैं और उसके अलावा होम स्टे बनाए जा रहे हैं, गेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं, कि जिसकी वजह से कि अगर विदेशी यहाँ पर श्रद्धालु आए या फिर पर्यटक आए अयोध्या घूमने के लिए, क्योंकि अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है, सिर्फ पूरे प्रदेश की और पूरे अयोध्या और आसपास की जो शक्ल है वो सूरत पूरी तरीके से बदलने वाली है और लगातार बदल रही है। पूरे अयोध्या में जहां पर भी आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चल रहा है। सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार अलग अलग विभागों को वहां पर डेडलाइन दी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि धर्म पथ हो, राजपथ हो या फिर जन्मभूमि पथ हो, ये इनका निर्माण होना है। इसके अलावा सोलर पैनल से जलने वाली लाइट्स लगाई गई, जिससे कि वो खूबसूरत। और तस्वीरें देख रहे हैं आप अयोध्या धाम से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अयोध्या में तमाम लोगों का, तमाम अयोध्या वासियों का आदर सत्कार स्वीकारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त हम अयोध्या जंक्शन के पास भी मौजूद हैं और यहाँ आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो आने वाला है थोड़ी ही देर में। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आज सबसे खास तस्वीरें और सबसे पहली तस्वीरें जो है वो यहीं से नजर आएंगी, क्योंकि ये अयोध्या धाम जंक्शन, जिसको सबसे पहले यहाँ पर ये रीडेवलप्ड जो पूरा प्लान है इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। ये पहला फेज का जो स्टेशन तैयार हुआ है 3 फ्लोर का, इसको पहले प्रधानमंत्री इनॉग्रेट करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये देखिए गाड़ियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पर पहली गाड़ी देख रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, एसपीजी कमांड्स के साथ। ये पहली गाड़ी आप देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और आगे बैठे हुए, आगे की सीट में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेशन की तरफ बढ़ गए हैं। अयोध्या धाम जंक्शन का मेन स्टेशन की तरफ, आगे की तरफ ये पूरा काफिला हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं काफिले के साथ। अयोध्या धाम जंक्शन इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज केवल इसी जगह से 2300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को उद्घाटन, उनको हरी झंडी, उनका शिलान्यास यहाँ से होने वाला है। और ये
जो तस्वीर आपको नजर आ रही है रेलवे स्टेशन की, 3 फ्लोर का ये रेलवे स्टेशन यहाँ पर तैयार किया गया है, जहां पर इस स्टेशन को सबसे पहले वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उसके बाद 2 ट्रेन, जिसमें से एक ट्रेन की मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, ये अमृत भारत ट्रेन जो यहाँ पर खड़ी है, इस ट्रेन को भी हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन में पहुंच गए हैं। मैं रेलवे स्टेशन की अगर बात करूं तो रेलवे स्टेशन को भी बहुत हद तक नागर शैली में, जिस तरीके से राम मंदिर तैयार हो रहा है उसी शैली में भी बनाया गया। आप देखें, जो आपको यहाँ से जितना रेलवे स्टेशन नजर आ रहा है तो आप देखेंगे कि उसी तरीके से इसको भी डिजाइन किया गया है। खास बात है कि रेलवे स्टेशन का जो मेन पॉइंट है, यानी कि जो एंट्री पॉइंट है, उसके ठीक ऊपर रामचंद्र के मुकुट की शेप की का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। तो मुकुट से शुरू होता वो ये स्ट्रक्चर है। रेलवे स्टेशन में प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। जिस तरीके से राम मंदिर है उसी की तरह से छतों के ऊपर कुछ छोटे छोटे 2-3 निर्माण किए गए हैं। यानी कि जब आप अयोध्या आएंगे, आप चाहे ट्रेन से आए, आप चाहे प्लेन से आए, आपको आभास होगा कि आप राम जन्मभूमि में आ गए, क्योंकि मंदिर की जो शैली है वो देखने को मिल रही है। और आप देखें ऊपर किस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नजर आ रहे हैं, स्नाइपर्स नजर आ रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। तस्वीरें सीधी आपको यहां से दिखा रहे हैं जहां पर ये स्नाइपर्स, ये और ये सीधे तस्वीरें देखिए हम आपको रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। क्या कुछ होने वाला है स्टेशन में। स्टेशन में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से झंडी दिखाएंगे। पहली ये ट्रेन जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अमृत भारत ट्रेन, ये स्लीपर कोच जनरल बोगी वाली ट्रेन जो बिल्कुल आम लोगों के लिए बनाई गई है। नॉन एसी ट्रेन है। दिल्ली से दरभंगा, मालदा से बेंगलुरु, 2 रूटों के लिए आज इनको हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके अलावा जो रीडेवलप्ड है अयोध्या फेज 1 में, उसको भी लोगों को समर्पित किया जाएगा। रेलवे स्टेशन ऐसा जो एयरपोर्ट के लुक पे बनाया गया है, मॉडर्नाइजेशन जिसमें रखा गया है, लेकिन अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत बनी रहे उसका भी पूरा ध्यान है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से नागर शैली में श्री राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, वैसे ही स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर भी रखा गया है। और यहाँ पर श्री राम के मुकुट से इंस्पायर्ड एंट्री डिजाइन बनाया गया है। तो इसका पूरा जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस तरीके से एयरपोर्ट को बढ़ाया जा रहा है। अभी 3 यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, फेज 2 में 4 और प्लेटफॉर्म यहाँ पर जोड़े जाएंगे, लेकिन फेज 1 को आज लोगों को समर्पित करेंगे। 8 ट्रेनों को यहाँ से हरी झंडी दिखाई जाएगी, 2 अमृत भारत, 6 वंदे भारत। इसके अलावा अयोध्या और इस पूरे रूट से जुड़े जो ट्रैक्स हैं उनके चौड़ीकरण के लिए, दोहरीकरण के लिए, और यहाँ से कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका उद्घाटन करेंगे। और जाहिर तौर पर ये स्पॉट इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम बात अयोध्या धाम की कर रहे हैं तो अयोध्या धाम तभी धाम बनेगा जब लोग वहां पर सुगम तरीके से पहुंच पाएंगे। और हम जानते हैं कि रेलवे लाइन आज भी आम लोगों की जीवन रेखा है ट्रांसपोर्ट के मामले में। ऐसे में पहली ही ट्रेन जो यहाँ पर दिख रही है, जो दिल्ली से दरभंगा जाएगी, जिस ट्रेन के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, ये ट्रेन आम लोगों की ट्रेन है जिसमें फेयर वंदे भारत की तुलना में बेहद कम रहेगा, यानी कि कम किराया रहेगा। एसी नहीं है इस वजह से किराया कम रहेगा, लेकिन फैसिलिटीज पूरी दी गई हैं। इसके साथ साथ ही कई और ट्रेनें भी हैं, लेकिन जिस अमृत भारत को आज हरी झंडी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये श्री राम जन्मभूमि से सीता जी की जन्मभूमि सीतामढ़ी को जोड़ेगा। ये इस ट्रेन की खासियत है। अयोध्या से सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा की तरफ जो ये ट्रेन है ये जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको ये तस्वीरें हम दिखाएं तो देखिए बिल्कुल तैयारियां यहाँ पर पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रेलवे स्टेशन में पहुंच गए हैं। पहला पॉइंट उनका रेलवे स्टेशन है, क्योंकि जब भी हम किसी भी इलाके, किसी भी प्रोजेक्ट को रीडेवलप करने की बात करते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि आप मंदिर को तो डेवलप कर देंगे, आप कॉरिडोर तो बना देंगे, लेकिन लोग वहां कैसे पहुंचेंगे। तो इसीलिए जो अयोध्या के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सड़कों के चौड़ीकरण की भी बात है। आसपास की तमाम सड़कों को चौड़ा किया जाएगा ताकि लोग जो गाड़ियों से पहुंच रहे हैं वो सुविधा से पहुंच पाए। ट्रेनों को यहाँ पर और लॉन्च किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से अयोध्या, अयोध्या से दिल्ली चलेगी। इस वक्त सबसे मॉडर्नाइज ट्रेन इंडिया में पूरी तरह बनी हुई, भारत में निर्मित, आत्मनिर्भर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। वंदे भारत ट्रेन भी दिल्ली से अयोध्या, अयोध्या से दिल्ली चलेगी, उसको भी यहाँ पर इनॉग्रेट कर रहे हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं टायर 1 की, यानी
कि वो लोग जो उड़ान सेवा से आना चाहते हैं उनके लिए भी नवनिर्मित एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज लोगों को समर्पित करेंगे। यानी कि दूसरे टियर की सिटी अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी खोला जा रहा है ताकि वो राम भक्त जो देश के जिस भी कोने में रहे वो कनेक्ट हो पाए। विदेशों से आने वाले लोग जो है वो जो राम जन्मभूमि में आकर दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए सुगमता रहे। कुल मिलाकर जब हम कह रहे हैं कि ये रीडेवलपमेंट प्लान है तो ये केवल श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए ही नहीं है बल्कि पूरे अयोध्या के लिए है। और हो अयोध्या में रहा है लेकिन इसका फायदा तमाम देशवासी उठाएंगे। जो भी लोग अयोध्या आना चाहते हैं वो पूरे प्रोजेक्ट जो आज प्रधानमंत्री यहाँ से देश को समर्पित करेंगे, अयोध्या को समर्पित करेंगे, सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले वो एयरपोर्ट जैसा दिखने वाले इस रेलवे स्टेशन का मुआयना करेंगे और यहाँ क्या रीडेवलपमेंट का काम है और क्या किसी और तरीके की मदद केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी चाह रहे हैं। इन तमाम चीजों पर भी यहाँ पर बातचीत होगी क्योंकि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास तौर पर धार्मिक स्थलों के साथ बेहद लगाव रहा है। हमने जैसे पहले भी बताया, हम बनारस में काशी विश्वनाथ धाम की बात करें, वहां पर एक पूरा कॉरिडोर बनाया गया जो बनारस की गलियों में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद महाकाल की बात की जाए तो महाकाल मंदिर के लिए एक पूरा कॉरिडोर तैयार किया गया। केदारनाथ धाम जो पूरा 2013 की त्रासदी में बर्बाद हो गया था उसके रीडेवलपमेंट का काम किया गया और अभी भी जारी है। तो ऐसे में हम ये जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी एक धार्मिक स्थल के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो उसकी पूरी काया पलट होना, उसका काया बदल जाना कहीं ना कहीं ये तय होता है। और यही अब अयोध्या धाम को देखकर भी लग रहा है। जहां देखें वहां पर रीडेवलपमेंट के काम यहां पर शुरू हो गए हैं जिसमें सबसे बड़े 4000 करोड़ के लगभग परियोजना जिनको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी अयोध्या से अयोध्या वासियों को, देश को समर्पित करने वाले हैं। और सबसे पहला पॉइंट उनका यानी कि ये अयोध्या धाम जंक्शन जिसका नाम भी बदला गया 3 दिन पहले। अभी तक ये सिर्फ अयोध्या जंक्शन के तौर पर जाना जाता था, अब अयोध्या धाम जंक्शन की तरफ ये जाना जा रहा है। उस स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और अब यहां पर मुआयना लेकर 8 ट्रेनों को यहां से हरी झंडी और इसके अलावा जो बाकी के प्रोजेक्ट है रेल से जुड़े हुए, दोहरीकरण के हो, चौड़ीकरण के हो, विद्युतीकरण के हो, उन तमाम को भी यहां से हरी झंडी दिखाएंगे। बेहद खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का यह अयोध्या दौरा क्योंकि यहां से विकास का नया युग खास तौर पर अयोध्या के लिए शुरू हो रहा है क्योंकि ना केवल श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर जो कि 22 जनवरी को खुलने वाला है जिस पर ना केवल देश बल्कि दुनिया भर की नजरें हैं, लेकिन उस मंदिर तक लोग कैसे पहुंचे, जो उस मंदिर में दर्शन करने आए, उनकी सुख सुविधाओं का क्या, उनकी जरूरतों का क्या, उन तमाम चीजों को लेकर ये प्रोजेक्ट्स जिनको केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लोगों को सौंप रहे हैं, उस लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट दिन आज अयोध्या के लिए और उन तमाम राम भक्तों के लिए जो यहाँ पर मंदिर खुलने के बाद आना चाहते हैं। हमने आपको बताया रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, मुआयना करेंगे रेलवे स्टेशन का जो नया बनाया गया है। रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें, जिस तरीके से फ्लोरिंग की गई है, 3 फ्लोर का ये जो रेलवे स्टेशन है इसको बनाया गया है, 3 स्टोरी में बनाया गया है और अमूमन जैसे आप एयरपोर्ट्स देखते हैं उसी तरीके से अंदर उसी तरीके से उसको तैयार किया गया है, प्लाज्मा स्क्रीन्स के साथ, चेंजेस के साथ, ऐसे में ताकि जब आप अयोध्या धाम आए तो आपको फर्क पहले की तुलना में महसूस हो। लेकिन सबसे खास बात वो चाहे एयरपोर्ट की हो चाहे रेलवे स्टेशन की हो, मॉडर्नाइजेशन पूरा किया गया है लेकिन संस्कृति जो सांस्कृतिक विरासत है उससे छूटते हुए नजर ना आए, ये भी देखा गया है। ये अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर श्री रामचंद्र के कटआउट्स लगाए गए हैं बाहर की तरफ। आप बाहर निकलेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आप श्री राम जन्मभूमि में पहुंच गए। ये एक स्टेशन है, दूसरा अयोध्या कैंट का स्टेशन जहां पर बाहर पेंट कर दिया गया है कि जहां पर दशरथ के 4 बेटों के साथ उनकी तस्वीरें। तो अयोध्या जो है वो पूरी तरह रंगों में रंगी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और पहला स्पॉट ब्रेक अगर कहें तो यहाँ पर वो ले रहे हैं जहां से वो अयोध्या के लिए क्या कुछ खास तोहफे लाए हैं उनको लोगों को समर्पित करेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या धाम स्टेशन जिसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं।
इसका नाम भी यहाँ पर बदला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये सिफारिश की गई और उसके बाद ये नाम बदल दिया गया और इसी का उद्घाटन करने के लिए और इसको भी एयरपोर्ट की तरह लुक दिया गया है। ये जो काफिला आप आगे बढ़ते हुए इस वक्त आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और प्रियंका वही मौजूद है रेलवे स्टेशन के अंदर ही जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी पहुंच रहे हैं। प्रियंका, क्या चल रहा है वहां पर? रेलवे स्टेशन ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं रेलवे स्टेशन के अंदर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये लोकार्पण करते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। पहले ये जो रेलवे स्टेशन था, क्षमता इसकी बहुत कम थी, 5000 यात्री प्रतिदिन की यहाँ पर क्षमता थी, जिसे अब पुनर्निर्माण करके बहुत भव्य रेलवे स्टेशन बनाया गया है। इंटरनेशनल तमाम यहाँ पर सुविधाएं दी गई है और अब प्रतिदिन के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ यात्रियों की जो संख्या है वो 1 लाख हो गई है। और आने वाले वक्त में अयोध्या में जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने वाली है, बस उसी के मद्देनजर पूरी अयोध्या नगरी का विकास किया गया है, जिसमें एयरपोर्ट भी शामिल है और ये रेलवे स्टेशन भी, जहां पर अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उनके साथ साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें तमाम तरह के जो चित्र लगे हुए हैं उनके बारे में समझाते हुए, बताते हुए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आज से अयोध्या धाम काफी कुछ बदला हुआ नजर आएगा। प्रियंका का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। प्रियंका भाई, रेलवे स्टेशन पर आप भी मौजूद हैं, तस्वीरें अंदर की हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ से बात करते हुए जो तस्वीरें लगी हैं उन्हें देखते हुए आगे बढ़ रहा है। बहुत ही प्राचीन संस्थान है इंजन निर्माण का, जो कि तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या धाम जंक्शन, जहां से सीधी तस्वीरें हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी इसका जायजा लिया था कि जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो किसी भी रूप में कोई चूक ना होने पाए। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री खुद अब सब कुछ देख लेना चाह रहे हैं कि जब यहां पर लोग पहुंचेंगे, चूंकि फ्लाइट बहुत ज्यादा महंगी हो सकती है कुछ लोगों के लिए और बस से बहुत समय लगता है, इसीलिए जो एक विकल्प होता है ट्रैवल करने का, किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने का, वो सबसे सरल ट्रेन माना जाता है। अब ट्रेन का सफर कैसे आसान भी हो और जब आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट वाला भी यहां पर फील दिया जाए, ये भी कोशिश की गई है। और उस तस्वीर को देखने के बाद कई बार ये भी माना गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम जिसे नाम दिया गया है उसका लोकार्पण कर दिया गया है, लोगों को समर्पित कर दिया गया है। ये रेलवे स्टेशन है इस वजह से खास है क्योंकि ये एक रीडेवलप प्रोजेक्ट जो तमाम रेलवे स्टेशन के चल रहे हैं उनमें से फेज 1 इस अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का पूरा हो चुका है और इसके बाद बारी आएगी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की, जिसके बाहर इस वक्त हम मौजूद है। ऐसी 2 ट्रेन, एक जो दिल्ली से दरभंगा, दूसरी जो मालदा से बेंगलुरु चलेगी। ये 2 अमृत भारत ट्रेन जो पहली अमृत भारत ट्रेनें हैं उनको भी हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी स्टेशन से थोड़ी ही देर में दिखाएंगे। ये ट्रेनें पूरी सजकर तैयार है। इसके अलावा 6 वंदे भारत ट्रेन, उनको भी यहां पर हरी झंडी दिखाई जाएगी। देखिए, जब हम इस रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं तो 2 टियर सिटी में अयोध्या आती है और ऐसे में अयोध्या का ये जो रेलवे स्टेशन है इसको बिल्कुल मॉडर्नाइज्ड लुक दिया गया है। जैसे कि हमने लगातार बता रहे हैं कि जिस तरीके से जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं जैसा लुक लाइक आपको वहां नजर आता है, वैसे ही अयोध्या के इस नए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे आपको नजर आ रहा है। तमाम जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं रेलवे स्टेशन से जुड़ी, कितना प्रोजेक्ट है, इसके आगे और क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि ये अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन फेज 2 में भी जाएगा, यानी कि अभी और ज्यादा डेवलप होगा। फिलहाल अयोध्या धाम में केवल 3 रेलवे ट्रैक्स है जिनको अगले फेज में 4 और बढ़ाने की बात की जा रही है, तो वो सब कुछ फेज 2 में होगा। लेकिन अयोध्या धाम जंक्शन का ये नया नाम, नया लुक, उसको प्रधानमंत्री ने लोगों को फिलहाल समर्पित कर दिया है। अब प्रधानमंत्री यहां पर जो मेजर प्रोजेक्ट है, जो हम बता रहे हैं कि केवल रेल से जुड़े ही तमाम 2300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आज हरी झंडी यहां से दिखाने वाले हैं। तो ये अमृत भारत ट्रेन जिसके बाहर इस वक्त हम मौजूद है, देखिए अमृत भारत ट्रेन जो है वंदे भारत का ही अगर हम कहें आम लोगों का वर्जन